किया उनको कोई जरूरत नहीं रब्ता करने की। जिसने गलती की है वो माफी मांगे, नहीं किया जा रहा, वो अपना काम करें, जिस काम के लिए उनको मुकर्रर किया गया है उनको वो काम करना है। साहब ने बड़ा अप्रिशिएट किया जो लाहौर में तमाम इमरान असेंबली मिलकर के, क्या कहेंगे आप? ये एक बड़ा इवेंट था, इसको मैं समझता हूँ बेवकूफ़ी के तहत या साजिश के तहत मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। पंजाब की सरजमीन पर 300 पार्लियामेंटेरियंस का इकट्ठे जाना एक ऐलान था, पूरे निज़ाम के खिलाफ एक ऐलान था। हम समझते हैं इसकी तारीफ होनी चाहिए थी, उसको खाम में एक रंग देने की कोशिश की गई। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई अगले दिन रात इशाइया था, उस इशाइये में तो मैं शामिल नहीं था, वो पार्लियामेंटेरियंस का इशाइया था। अगले दिन इतवार वाले दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो सिर्फ अली अमीन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस पर किसी को नहीं बुलाया गया था, किसी को दावतनामे नहीं इशू किए गए थे। एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी चंद मिनट की, मैं वहाँ चला गया क्योंकि अली अमीन साहब इमरान खान साहब के मुकर्रर करदा वज़ीर आला हैं। ये बिल्कुल मुनासिब ना होता कि एक वज़ीर आला पंजाब आए और अकेला बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। मुझे जब पता चला कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो मैं खुद वहाँ पहुँचा और उनके साथ कुर्सी पे बैठा और मैंने भी कुछ बात की। तो वहाँ 3 लोग थे सिर्फ जो अली अमीन साहब के साथ बैठे। ना किसी को दावत की जरूरत थी, तो एक गलत बयानिया कायम किया गया कि दावत नहीं दी गई या किसी को मना किया गया। तो अच्छा है आज रीमा बीबी खुलकर जो बात कर दी है, अब इस बात को हमें पीछे छोड़ देना चाहिए, हमें मुत्तहिद रहना है, हमें एक बड़े नस्ल के लिए मिलकर आगे बढ़ना है और इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन आपने कहा आलिया हमजा के हवाले से कि वो मसरूफ थी, लेकिन कहा ना, गलत कहा उन्होंने अगर कुछ फर्क कहा। देखे उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता मैं कहाँ मसरूफ थी, उन्हें पता होना चाहिए, क्यों नहीं थी वहाँ पे, फिर वो अगर वो आना चाहती थी किसने रोका था? तो मसरूफ जी बिल्कुल। उन्होंने एक दिन पहले मुझे कहा कि इतवार वाले दिन मैं इस्तकबालिये नहीं मुनक्किद कर सकूंगी। उनसे ये कहा गया था कि वापसी पर जब ये काफिला गुजरेगा तो जगह जगह इनके लिए इस्तकबालिये पंजाब में किए जाए। उन्होंने कहा मैं इंतहाई मसरूफ हूँ, इतवार वाले दिन हम मोबिलाइजेशन कर रहे हैं इसलिए मैं ये नहीं कर सकूंगी। तो इस तनाजुर में मैंने कहा कि लेकिन उनका वहाँ होना ना होना बिल्कुल गैर अहम बात थी। वो कोई ऐसा कोई मौका था कि किसी का वहाँ होना जरूरी था? अगर वो नहीं थी वहाँ तो नहीं थी, और कोई काम कर रही होंगी तो उसमें क्या बड़ी बात है? गलत कहा ना, गलत कहा, बिल्कुल गलत कहा। सर आपने कहा कि आपको भी नहीं बताया गया था जब पहले दिन जब इशाइया था, तो नहीं बताया, मुझे बिल्कुल पता अलीना शिगरी के प्रोग्राम में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का कहा कि उसका दावतनामा किसी को ज्वाइन नहीं इशू नहीं हुआ था। मैंने सिर्फ इतना कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से कोई दावतनामे तो नहीं जारी होते। लेकिन इशाइया पे बुलाया गया था? नहीं, इशाइया पे भी नहीं बुलाया गया था क्योंकि वो पार्लियामेंटेरियंस का इशाइया था। मुझे मालूम था लेकिन मैं वहाँ नहीं था, मैं वहाँ नहीं गया क्योंकि वो पार्लियामेंटेरियंस का इशाइया था। जब वहाँ पार्लियामेंटेरियंस का इशाइया था आपको नहीं बुलाया गया, तो आपने फिर आलिया हमजा को क्यों बुलाया? और भाई नहीं, किसी ने किसी को नहीं बुलाना था। कहा कि मैंने बुलाया आलिया हमजा। और नहीं भाई, मैंने ये कहा, उन्होंने कहा जी आपने दावत क्यों नहीं दी, उनको दावत क्यों नहीं दी गई? उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात हुई थी, शायद का कोई जिक्र नहीं था। तो मैंने कहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे हर एक को दावत है, दावत आम है, कौन रोक रहे किसी को आने से? जिसने आना था वो आ जाता, खत्म बात। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कोई दावत दी जाती है किसी को? एक बंदा बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, 2 बंदे उसके साथ जाके बैठ गए हैं, किसने किसको दावत देनी थी? ये बिल्कुल एक बेवकूफाना गुफ्तगू थी और मैं इसको कंडेम करता हूँ। आइंदा ऐसी कोई गुफ्तगू करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर लेकिन आपने कहा कि ये सारा जो पंजाब का प्लान था, केपीके के एमएनए एमपीएस कहते हैं कि हमें नहीं पता था कि हमने कहाँ जाना है, कैसे जाना है। उनसे पूछे, मेरा इस प्लान से कोई ताल्लुक नहीं था। ये अली अमीन साहब ने प्लान बनाया और जान के उसको कुछ अरसे के लिए खुफिया रखा ताकि और इदारे जो है हरकत में ना आए। आखिरी दिन उन्होंने अपने एमएनए एमपीएस को बताया कि कहाँ जाना है। तो मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इदारे तो प्रोटोकॉल दे रहे थे। तो ठीक है, मेरा इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है, इस पूरे प्लान से या इस पूरे अमल से। अलीमा बीबी ने इसकी आज तारीफ की है। जब एमपीए एक सूबे के दूसरे सूबे में आते हैं तो उनको मारा पीटा नहीं जाता, उनको प्रोटोकॉल ही दी जाती है। और क्या किया जाता है उनके साथ? लेकिन सर मेजबान का वहाँ पे होना जरूरी होता है। पंजाब पुलिस होती है वो रोक लेती है, रोक लेती है क्योंकि जहाँ इमरान खान तक जाने की कोशिश है, नाका लगाया हुआ है, वो नहीं चाहते कि लोग इमरान खान से मिले। पंजाब में आके उन्होंने फैसला किया कि हम इतनी बड़ी तादाद में एमपीएस को मारे पीटेंगे तो एक सीन पैदा होगा। ये तो इदारों का फैसला है, पंजाब हुकूमत का फैसला है। इसका जवाब आप मुझसे क्या मांग रहे हैं? अभी सर ये मसला हल करनी चाहिए। देखिए कोई मसला नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ी या साजिश की बुनियाद पर एक मसला बनाया गया। एक बहुत अच्छा इवेंट था, इस्लामाबाद से लोग गए, पेशावर से लोग इस्लामाबाद इकट्ठे हुए, वो लाहौर गए, वहाँ मिले, वहाँ बैठे, अगले दिन वापस आए।
اس میں کوئی تنازع کی بات نہیں تھی. وہاں کسی کو مدعو نہیں کرنا تھا پریس کانفرنس پر. جو نہیں آیا وہ اپنی مرضی سے نہیں آیا, نہ آنے کی ضرورت تھی. کسی کو آنے کی ضرورت نہیں تھی اس پریس کانفرنس پر. میں صرف اس لیے گیا کہ وزیر اعلیٰ آیا ہوا ہے, اچھا نہیں لگے گا کہ وہ اکیلا پریس کانفرنس کرے. وہاں صرف 3 لوگ موجود تھے علی امین صاحب کے ساتھ, میں, احمد بچر صاحب اور لطیف کھوسہ صاحب. اگر کوئی چوتھا آنا چاہتا تو آ سکتا تھا. نہ دعوت کی ضرورت تھی, نہ کسی کو روکنا تھا ہم نے. اس لیے تمام بیانیاں بیوقوفانہ غیر ضروری ہے. اچھا 5 سے 10 تاریخ کا پیک یہ خان صاحب نے ڈالا دل سے, وہی رہے گا جو خان صاحب کا حکم ہے, وہی حکم ہے. اس کے علاوہ کوئی تاریخ, کوئی 90 دن کوئی معنی نہیں رکھتی. سر جیسے آپ جواب دے رہے ہیں, جب بڑا جارحانہ جواب دے رہے ہیں, اگر دوسری طرف سے بھی اس طرح جواب دیتا ہے تو پھر دیکھیں گے. پھر جو میں بات کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں. اگر کسی میں ہمت ہے, مجال ہے اس بات کو رد کرنے کی, تو میں دیکھ لوں گا. تمام گفتگو بیوقوفانہ کی گئی ہے, اور اگر اس کے بعد کوئی بات ہوئی تو ہم تعدیبی کارروائی کریں گے. ایک اچھے ایونٹ کو بیوقوفانہ وجہ سے متنازع بنایا گیا, یہ ہم برداشت نہیں کریں گے. تو سر یہ اندر بیٹھ کے معاملات نہیں تھے طے ہو سکتے؟ کیوں ٹویٹ کی کسی نے؟ پھر کیا وجہ تھی ایک پریس کانفرنس کے بعد ٹویٹ کرنے کی؟ کون سی وہ پریس کانفرنس کوئی ایسا کوئی بڑا واقعہ تھا کہ وہاں ہونا نہ ہونا اس باعث تھا کہ ٹویٹ کی جائے؟ میں اس ٹویٹ کو بھی کنڈیم کرتا ہوں. خبردار آئندہ کسی نے ایسی کوئی حرکت کی. سر آپ لوگوں نے ان سے رابطہ کیا, ان کو کوئی ضرورت نہیں رابطہ کرنے کی. جس نے غلطی کی ہے وہ معافی مانگے. سر اس سے تو لگتا ہے علی حمزہ معافی مانگے, جو بھی ہوگا وہ دیکھا جائے گا, یہ اندرونی معاملہ ہے. یہ سر اس سے تو لگتا ہے کہ علی حمزہ کو فارغ کیا جا رہا ہے. کوئی فارغ نہیں کیا جا رہا. وہ اپنا کام کریں, جس کام کے لیے ان کو مقرر کیا گیا ہے ان کو وہ کام کرنا ہے. ان کو پنجاب کو موبلائز کرنا ہے, پنجاب میں انہوں نے تحریک چلانی ہے, ان کا یہ کام ہے. ان کا کام ٹویٹ کرنا نہیں ہے. اچھا سر یہ بتا دیں مرزا افریدی کے فارم ہاؤس پہ جو جایا گیا, اس پہ بھی میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے. نہ جاتے تو بہت بہتر تھا. میرا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہ جاتے تو بہتر ہوتا. یہ بالکل واضح بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کسی کو پیسے کی وجہ سے ٹکٹ نہیں دے گی. اچھا پیسے کی وجہ سے ٹکٹ بالکل نہیں دے گی. تو آپ 90 دن کی بات کے حوالے سے رد کرتا ہوں. میں اس کے ساتھ بالکل شامل نہیں ہوں. ہم تحریک چلائیں گے, خان صاحب کے احکامات کے تحت تحریک چلائیں گے.